हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के सुज़लॉन स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं कि देखिए सुज़लॉन स्टॉक ने बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिखाए हैं कुछ दिनों के अंदर ही। स्टॉक 8 रुपीज़ से 42 रुपीज़ का हाई लगाया है, तो बहुत ही शानदार स्टॉक ने रिटर्न दिखाए हैं। अभी स्टॉक के अंदर ये एक हल्की सी गिरावट यहाँ पे देखने को मिले, तो क्या ये गिरावट कंटिन्यू हो सकती है या सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है? जो लोगों ने नीचे से बाय किया है वो अभी प्रॉफिट बुक करे, तो क्या फ्रेश बाय हमें करना चाहिए क्या? तो इन सारी चीज़ों का हम डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, चार्ट को रीड करने की हम कोशिश करेंगे। क्या सुज़लॉन को लेना सही है? अगर हमने बाय किया तो क्या हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए? कहाँ पे हमारा एसएल ट्रेल होना चाहिए? तो इन सारी चीज़ों को हम चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम एक बार फंडामेंटल के ऊपर नज़र डाल लेते कि फंडामेंटल हमें किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। तो प्रेजेंटली 38 के रुपीज़ के आसपास स्टॉक यहाँ पे सुज़लॉन ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हमें यहाँ पे 2% से भी ज़्यादा की यहाँ पे गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। जैसे कि देखिए 1 मंथ के अंदर, 1 मंथ की अगर बात करते हैं, 1 मंथ के अंदर 10% के रिटर्न स्टॉक ने दिखाए हैं। और 1 ईयर की बात कर 1 ईयर के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं 288% के रिटर्न स्टॉक ने दिखाए। जैसे कि यहाँ पे 7 रुपीज़ के आसपास दिख रहा है, लेकिन 8 रुपीज़ से स्टॉक नॉन स्टॉप यहाँ पे एक अच्छे खासे रिटर्न स्टॉक ने दिखाए हैं। मतलब बहुत ही बढ़िया रिटर्न स्टॉक ने यहाँ पे दिखाए हैं। एक रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट बनाती है कंपनी, एक मिड कैप स्टॉक है। तो आइए इसके फाइनेंशियल के ऊपर भी एक बार नज़र डाल। तो यहाँ पे अगर देखते तो टोटल रेवेन्यू के अंदर हमें 2 सालों से यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। कंपनी कंटिन्यू अपने रेवेन्यू को कंसिस्टेंसी से बढ़ा रही है। इसके अलावा ईबिटा की बात करें तो यहाँ पे ईबिटा भी हमें प्रीवियस ईयर से इस ईयर में बढ़ता हुआ दिख रहा है। नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम माइनस में दिख रहा था 2022 में, और 23 में कंपनी ने बहुत ही शानदार कमबैक किया है, बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिखाए है। और कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर रही है, इस क्वार्टर के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो आइए यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की बात करते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग हमें किस तरह से देखने को मिल रही है। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 13% की यहाँ पे हमें प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिल रही है। 4.17% की यहाँ पे हमें म्यूचुअल फंड की, 5.12% की यहाँ पे हमें डैश की, और 10.88% की यहाँ पे हमें एफआईएस की होल्डिंग देखने को मिलेगी। जैसे एफआईएस ने अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पे सितंबर अगस्त के अंदर बढ़ाया है। इसके अलावा रिटेलर की यहाँ पे 66% यहाँ पे स्टॉक के अंदर होल्डिंग देखने को मिल रही है। सुज़लॉन बहुत सारे रिटेलर का एक मन पसंदीदा स्टॉक है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने स्टॉक को बाय करके रखा है, अभी उनको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है स्टॉक के अंदर। तो क्विकली चार्ट के ऊपर चलते कि चार्ट हमें किस तरह से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने सुज़लॉन का चार्ट लगा के रखा है। यहाँ पे हमने 1 डे की टाइम फ्रेम लगा के रखी है। अगर हम स्टॉक को देखते हैं, स्टॉक के अंदर प्राइस एक्शन बहुत ही शानदार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए स्टॉक यहाँ पे एक ट्रेड कर रहा था, स्टॉक धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ गया। देख सकते हैं ये बहुत ही शानदार, मतलब अगर देखेंगे ऐसे हम हेल्दी बाइंग कह सकते हैं स्टॉक के अंदर, कि हाँ इस तरह से अगर प्राइस एक्शन बनता है तो स्टॉक को खरीदने में कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से स्टॉक ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक स्विंग बनाया, फिर स्टॉक ऊपर गया, फिर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न हुआ, फिर उसका ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर स्टॉक ऊपर गया, फिर स्टॉक के अंदर फिर से एक हेल्दी करेक्शन, फिर स्टॉक ऊपर, फिर से यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन, फिर स्टॉक ऊपर, फिर से यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन, फिर से स्टॉक ऊपर। फिर अब अभी देखिए जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है, या जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है, तो डेफिनेटली ये जिन्होंने यहाँ पे बाय किया उनको एक अच्छा खासा, देखिए आप जो है जो यहाँ पे बाय करेंगे तो निकले ही 100 पे ही। अगर मैंने 10 मिले तो मैं तो भाई करोड़पति बनूंगा, ऐसे सोच रखने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं भाई मुझे 30% या 20% अगर मिल जाता है फिर मैं वहाँ से निकलूंगा, क्योंकि उनकी क्वांटिटी भी बहुत ही, आपकी क्वांटिटी कितनी होती है, 100 क्वांटिटी होती है, लेकिन वो 1000 2000 10,000 की क्वांटिटी में जो लोग खेलते, वो इतना बड़ा ट्रेंड को कैप्चर नहीं करते, वो इस स्विंग में ही निकल जाते, फिर यहाँ पे अगले स्विंग के अंदर वो यहाँ पे री एंट्री करते हैं। देखिए इन क्योंकि इस जैसे स्टॉक जो होते हैं पेनी स्टॉक हम इससे, तो इसके अंदर क्या होता है,
एक डर सा रह जाता है कि भाई स्टॉक अगर गिरना शुरू हो गया तो फिर जो प्रॉफिट कमाए वो भी निकल जाएगा। तो जो लोग सेटअप के हिसाब से ट्रेड करते हैं वो अपने चीज़ों को बहुत मतलब अपने हसल को अपने टारगेट को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और प्रॉफिट को कभी भी अपने हाथ से नहीं जाने देते। हमारा कैसा होता है, हम भाई 10 में लोगे तो 100 में निकलेगा, नहीं तो फिर 10 के 10 भी हो जाए तो भी हमें कोई मतलब, हम अगर हमने अगर 10 रुपए लगाए हैं तो हमारे चाहे 10 रुपए क्यों ना जाए लेकिन हम निकलेंगे 100 में ही। ऐसी सोच हम रखते, तो ऐसी सोच नहीं रखनी है। प्रॉफिट को हमेशा बुक करना आना चाहिए। मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा लोग यही गलती करते हैं कि वो अपने प्रॉफिट को नहीं बुक करते। तो फिलहाल यहाँ पे प्राइस एक्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मतलब देखिए ये जो हाई लगाया इसके बाद स्टॉक ने हाई नहीं लगाया है, तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक में यहाँ से गिरावट शुरू होगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आए, फिर यहाँ पे स्टॉक नीचे गया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे स्टॉक नीचे आए, फिर यहाँ पे ये निगेटिव पैटर्न हुआ है, मतलब ये यम पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो ये यम का फॉर्मेशन होगा, लेकिन ये कंफर्म कब होगा, जब स्टॉक इस कैंडल के नीचे आएगा जाएगा। मतलब जब तक 35 के नीचे नहीं आ जाता स्टॉक नेगेटिव नहीं हो गया है। तो सिर्फ 2-3 यहाँ पे रेड कैंडल देखने से ऐसा नहीं तो क्रैश होगा, पता नहीं जीरो हो जाएगा, कोई ही भी यहाँ पे ऐसी चीज़ इस स्टॉक के अंदर मुझे तो फिलहाल नहीं देखने को मिली। क्योंकि जिस तरह से प्राइस एक्शन मुझे देखने को मिल रहा है, एक हेल्दी बाइंग हम इसे कह सकते हैं। तो इस स्टॉक के अंदर तुरंत भारी गिरावट तभी आएगी जब स्टॉक 35 के नीचे आएगा। क्योंकि देखिए जब 30 नीचे बहुत जगह सपोर्ट है कि जिन लोगों ने इन रैली को मिस किया है, वो लोग कोशिश करेंगे कि काश थोड़ा सा नीचे आए तो मैं बाय करूं। तो इसीलिए जब तक जिन्होंने बाय करके रखा है अच्छे खासे प्रॉफिट में है, उन्होंने कुछ प्रॉफिट को बुक करना चाहिए, डेफिनेटली प्रॉफिट को बुक करना है। कुछ क्वांटिटी को छोड़ दीजिए और वहाँ पे वेट कीजिए, जैसे इस कैंडल के लो जैसे ही ब्रेक होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे मार तेजी से बाइंग आई है, फिर जब इस लेवल के आसपास आई फिर से तेजी से बाइंग आई, फिर से इस लेवल के आसपास आएगा बाइंग आएगी, तो इस हाई को जो निकालेगा तो एक बहुत बढ़िया मोमेंटम फिर से हम स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने बाय करके रखा है तो कुछ क्वांटिटी को बाय करके कुछ क्वांटिटी को छोड़ सकते हैं 35 के एसएल से। कुछ लोग बाय करना चाहते हो 35 के आसपास, स्टॉक का प्राइस एक्शन देख सकते हैं क्या इस यहाँ पे बाइंग आ रही है क्या, तो आप 35 के आसपास 30 रुपीज़ का एसएल लगा, मुझे 5 रुपीज़ का एसएल लगा के स्टॉक को बाय कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे बाइंग आ रही है क्या, डोजी टाइप ग्रीन कैंडल बन रही है क्या, तभी आप यहाँ पे 35 के आसपास बाइंग करने की सोच सकते हैं। 30 रुपीज़ का आपका एसएल रहेगा और ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में चीज़ें समझ में आई होगी, कब हमें निकलना चाहिए, कब हमें गिरावट हो रही है, इसका साइन हमें किस तरह से यहाँ पे मार्केट के अंदर मिलता है, चार्ट क्या कहता है। देखिए चार्ट को सबसे ऊपर रखना है, कोई कुछ भी कहे किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना है, चार्ट क्या कह रहा है सिर्फ उसी की सुननी है, मार्केट की सुननी है, किसी और की नहीं सुननी है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप ट्रेडर हो, किसी भी स्टॉक को लेना है या ट्रेडर के हिसाब से लेना है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेना है, तो खुद के एनालिसिस के बेसिस पे या खुद की चीज़ों को समझने के बाद ही उन स्टॉक को बाय कीजिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।